एक साल से जो टेंशन इंडिया और कनाडा के बीच में उबाल पर थी, वो पिछले कुछ घंटों में एक न्यूक्लियर बम की तरह फटा है। और इस विस्फोट से इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशंस का खात्मा हो चुका है। साथ ही साथ हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार और लाखों बच्चों का भविष्य अब खतरे में है। कनाडा ने भारत सरकार के ऊपर काफी संगीन आरोप लगाए हैं कि वो कैनेडियन खालिस्तानी सिंथेसाइजर को कनाडा की सरजमीन पर ट्रैक करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स की मदद से उन्हें मार डालते हैं और कनाडा के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में दखलंदाजी कर रहे हैं। मोदी सरकार ने इस बात का खंडन करते हुए कनाडा को काफी करारा डिप्लोमेटिक जवाब दिया, कनाडा से प्रूफ मांगा और कैनेडियन डिप्लोमेट्स को देश से बाहर जाने को बोला। कनाडा ने कुछ ऑफिशियली और कुछ अनऑफिशियली प्रेस के जरिए इंफॉर्मेशन लीक भी किया है, जो भारत सरकार की छवि के लिए काफी हानिकारक है। इस पूरे सिलसिले में कई नाम सामने आते हैं, जिनमें डिप्लोमेट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और खुद होम मिनिस्टर अमित शाह का भी नाम इंक्लूड है। इंडिया और कनाडा के लिए यह डिप्लोमेटिक न्यूक्लियर वॉर है, उससे कुछ कम नहीं है। इस साल की सबसे बड़ी खबर यही है और इसको समझना जरूरी है। क्यों इंडिया से फटकार खाने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं? क्या सबूत दिया है कनाडा ने? क्या थोड़ी सी भी सच्चाई है कनाडा की बातों में? और अगर यह जंग जो अब शुरू हो चुकी है, उसका हमारे देश पर, आप पर और हम पर क्या असर पड़ेगा? 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आज कनाडा में पढ़ रहे हैं, कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। उनका क्या, ट्रेड क्या, और इस सब से अल्टीमेटली इंपैक्ट इंटरनेशनल छवि पर क्या पड़ेगा, इंडिया का इस एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं। पर सबसे पहले समझना पड़ेगा पिछले कुछ घंटों में क्रोनोलॉजी क्या हुआ। 13 अक्टूबर कैनेडियन सरकार इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इन्फॉर्म करती है कि इंडिया हाई कमीशन कनाडा और हमारे कुछ डिप्लोमेट्स को एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। हिंदी में बोले तो कनाडा की पुलिस को शक था कि इन लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज में ऐड किया है या खुद ही भाग लिया है। वो इलीगल एक्टिविटीज क्या है, कनाडा की तरफ से एलिगेशन क्या थे डिप्लोमेट्स पर, उस पर भी 2 मिनट पर आते हैं। अगले ही दिन 14 अक्टूबर को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी करती है कनाडा सरकार के खिलाफ, जिसमें इंडियन डिप्लोमेट्स को डिफेंड किया जाता है। इस स्टेटमेंट में इंडिया कनाडा के लगाए एलिगेशन को स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है। यह बात भी हाईलाइट की जाती है कि जिस केस से यह बात रिलेटेड है, उस केस में कनाडा ने आज तक कोई भी सॉलिड एविडेंस इंडियन गवर्नमेंट को दिया ही नहीं है। इतना ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट इस स्टेटमेंट से सीधा मोर्चा खोल देती है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ। भारत सरकार कहती है कि कनाडा की करंट गवर्नमेंट पर उसका विश्वास अब उठ चुका है और ट्रूडो ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। अपने स्टेटमेंट में यह बात भी साफ कर देती है कि इंडियन डिप्लोमेट पर बेबुनियाद आरोप लगाना और इंडिया के अगेंस्ट एक्सट्रीम सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट अगर वो करती रही तो ट्रूडो सरकार के खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट एक्शन भी लेगी। भारत के इतिहास में इतना स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आपको बहुत कम ही मिलेगा। फॉरेन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसी भाषा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में देखी जा सकती है, और वो भी ओपन युद्ध के समय। उसी दिन शाम तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स समन करते हैं कनाडा के सीनियर मोस्ट इंडियन एनवॉय को। आधे घंटे तक चली इस मीटिंग से निकलते ही कनाडा के चार्ज डी अफेयर्स ने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी किया। यह स्टेटमेंट अहम इसीलिए है क्योंकि पिछले 1 साल में भारत सरकार इस बात पर अटल रही है कि कनाडा ने कोई भी प्रूफ नहीं दिया है कि इंडियन ऑफिशियल्स कनाडा में गैरकानूनी काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके से खालिस्तानी यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें प्रोफाइल कर रहे हैं। लेकिन स्टुअर्ट व्हीलर ने इस बात पर जोर दिया कि कनाडा ने अब एविडेंस शेयर कर दिया है। इसके कुछ ही मिनट अंदर MIA ने एक और प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें भारत कनाडा से अपने हाई कमिश्नर को विदड्रॉ करने की बात कहता है। साथ ही साथ उन डिप्लोमेट्स को भी कनाडा से वापस लाने की बात करता है जिन्हें कनाडा अपने अगेंस्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन टारगेट कर रहा है। MIA कहती है कि ट्रूडो की सरकार पूरी तरीके से नॉन कमिटेड दिख रही है इन डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, इसीलिए उनकी सेफ्टी को देखते हुए उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। साथ ही साथ कनाडा से डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड करने की भी बात सामने आई है। इसी बीच रिपोर्ट्स यह भी आते हैं कि कनाडा ने भी इंडियन हाई कमिश्नर के साथ साथ 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि तब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आया था। फिर रात 9:30 बजे के आसपास हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक और प्रेस रिलीज जारी करती है, जिसमें ऑफिशियली अनाउंस्ड किया जाता है कि कनाडा के स्टुअर्ट व्हीलर समेत 6 डिप्लोमेट्स को सस्पेंड किया जा रहा है। क्यों सस्पेंड किया जा रहा है, ऑफिशियली इस प्रेस रिलीज में स्पेसिफाई नहीं किया गया। 3 अक्टूबर की देर शाम तक तो भारत में यह सब चल रहा था, वहीं कनाडा में तो बस अभी सुबह ही हुई थी। लेकिन अगले कुछ घंटों में इंडिया कनाडा रिलेशंस का दी एंड होने वाला था। खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज है जो कनाडा जाना चाहते हैं फॉर हायर एजुकेशन। धीरे धीरे इंटरनेशनल वेन्यू कम ही हो रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पहले USA, फिर
यूके, ऑस्ट्रेलिया और अब कनाडा में भी अवसर कम है। अभी तक तो देखा कि इंडिया का क्या रिएक्शन रहा इस स्टोरी पर, लेकिन अभी कनाडा भी यहाँ नहीं रुका। एक्चुअली उन्होंने अपना रिस्पॉन्स डबल कर दिया। सबसे पहले आती है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनमें क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडियन डिप्लोमेट्स का जो नाम शामिल है उनके बारे में पुलिस ने डिटेल दी और यह बात समझाने की कोशिश की कि यह जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है यह सिर्फ एक स्पेसिफिक केस के बारे में नहीं है। कमिश्नर ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में अभी तक 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक्सटॉर्शन रिलेटेड केसेस में अरेस्ट किए गए लोगों से कुछ का कनेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बताया गया। Pro-Khalistan elements in Canada, or members of the Pro-Khalistan movement, named by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada, and we believe that that group is connected to agents of the government of India. ये बहुत संगीन आरोप है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस से। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने भी यही एलिगेशन फिर रिपीट भी किए और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री होती है गैंग और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का। कैनेडियन पुलिस कहती है कि इंडियन डिप्लोमेट ऑफिशियल चैनल्स यूज करके स्पेसिफिक प्रो खालिस्तानी इंडिविजुअल्स पर इंफॉर्मेशन गैदर करते, उसके बाद उसी इंफॉर्मेशन को आगे हिटमैन या गैंग मेंबर्स को सप्लाई किया जाता है, जिसके बाद स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स से फिरौती या तो उनको धमकाया जाता। पुलिस खास तौर पर बिश्नोई गैंग का नाम लेती है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट एजेंट के साथ कनेक्ट करके देखा जा रहा है। यह पहली बार नहीं है कि बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर एक इंडियन गैंगस्टर जो कि 1 दशक से एक इंडियन जेल में बंद है, उसका नाम कनाडा में एग्जीक्यूशन के लिए लिया जा रहा है। यह चौंका देने वाली बात है। या तो कनाडा सरकार का दिमाग कंप्लीटली खराब हो चुका है या कहीं ना कहीं हमारे यहाँ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आप किसको सच मानते हो या नहीं मानते हो वो अलग बात है, लेकिन यह आरोप भारत की छवि के लिए काफी खतरनाक है।